हम लगातार देख रहे हैं दिल्ली में कोर्ट दिल्ली दंगों की सुनवाई के दौरान लगभग हर मामले में दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगा रहा है। नया मामला जुड़ा हुआ है एक दुकान की लूटपाट से, जिसकी सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच बेहद लचर है। जब कोर्ट ने एग्जैक्टली कहा है कि जब इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद सबसे बड़े भीषण सांप्रदायिक दंगों को याद करेगा तो नए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके सही जांच में जांच एजेंसी की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देगी। यानी इतिहास जब दिल्ली दंगों को याद करेगा तो ये भी याद करेगा कि दिल्ली पुलिस की जांच कितनी सतही और खराब थी, लचर थी। दरअसल पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि दिल्ली दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी 2020 फरवरी में। उसमें हरप्रीत सिंह नाम के एक शख्स की दुकान पर लूटपाट हुआ, आगजनी हुई। इस पर 3 लोगों को दिल्ली पुलिस ने आरोपी बनाया था, जिसमें राशिद सैफी, शादाब और शाह आलम इन तीनों के नाम थे। इन तीनों को गिरफ्तार भी किया गया था मुकदमे में और इसकी चार्जशीट फाइल की गई। और जब आरोप तय कर रहा था कोर्ट, ये विशेष अदालत है कड़कड़डूमा में, इसके जज विनोद यादव हैं, उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि इस पूरे मामले को देखने में लगता है कि दिल्ली पुलिस कानून की आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस करदाताओं यानी जो टैक्स पेयर हैं, आम जनता है, उसके पैसों को बर्बाद कर रही है। उसका सही जांच करने का कोई इरादा नहीं है। ये सारी तल्ख टिप्पणियां कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के लिए की है। कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब को बरी कर दिया है। यानी इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी है। इनके खिलाफ जो एविडेंस, जो सबूत दिल्ली पुलिस ने दिए वो नाकाफी हैं इन पर आरोप तय करने को लेकर के। आपको बताएं कि इन तीनों को गिरफ्तार भी किया गया था। दिल्ली पुलिस को ऐसे तमाम मामलों में लगातार फटकार लगती रही है। और चाहे वो हमने देखा कि चाहे वो उमर खालिद की बेल के मामले में हो, दिल्ली पुलिस को बहुत ज़बरदस्त कोर्ट ने फटकार लगाई है। हमने देखा कि जब यूएपीए मामले में देवांगना कलीता, नताशा नरवाल और आशिफ इकबाल तन्हा को बेल दी थी दिल्ली हाईकोर्ट ने, तब भी दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। प्रजातंत्र को लेकर भी कई तल्ख टिप्पणियां की थी कि अगर कॉलेज के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं एक प्रजातंत्र में तो उनको देशद्रोही करार देना ठीक नहीं है, यहाँ तक कि कोर्ट ने कहा था। तो दिल्ली पुलिस ने लगभग दिल्ली दंगों के मामले में 750 मुकदमे दर्ज किए थे, जिन पर अब चार्जशीट फाइल होने के बाद आरोप तय हो रहे हैं, बेल पर सुनवाई हो रही है और इस पर ये तल्ख टिप्पणियां दिल्ली पुलिस के खिलाफ निकलकर सामने आ रही हैं। इन तीनों आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है कोर्ट ने। दरअसल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस गवाह पेश ही नहीं कर पाई। दिल्ली पुलिस ने इसमें 5 गवाह बनाए, जिसमें 2 कांस्टेबल जो खुद दिल्ली पुलिस के थे, आईओ जो खुद दिल्ली पुलिस के हैं, एक शिकायतकर्ता यानी जिनकी दुकान जली थी वो, और एक और गवाह। और इन 5 की गवाही में कहीं से साबित नहीं हो रहा है कि जो 3 आरोपी हैं, शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब, उस वक्त वहां दुकान पर थे, लूटपाट कर रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये भी कहा है कि आपका इरादा ही सही जांच करने का नहीं था, आपकी जांच बेहद सतही है और बहुत खराब जांच आपने दिल्ली दंगों में की। और ये जो कोर्ट की टिप्पणी है, अगर हम देखें तो इसे वाइडर पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं कि ये एक मामला नहीं है। बहुत सारे मामले हैं जिसमें दिल्ली पुलिस ने आरोपी बना दिया है लोगों को, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और बाद में जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो उनको क्लीन चिट मिल रही है। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका परिवार वाले 3 माफ कीजिएगा लगभग 1.5 साल से जेल में है। और हमने देखा है किस तरीके से जब हिंदू मुसलमान होता है इस देश में तो परसेप्शन में कितना नुकसान होता है उन लोगों के परिवार वालों को। एक दिन उमर खालिद के पिता से बात हो रही तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ है, इस केस में जब बाहर जाते हैं तो लोग मुझे शंका और शुबा की नज़रों से देखते हैं। मैं भारतीय हूँ, करदाता हूँ और मैं उतना ही देशभक्त हूँ जितना कि कोई हिंदू। सोचिए कि इन सब मामलों में जब पुलिस चार्जशीट लीक करती है मीडिया को, और इसको लेकर भी कोर्ट ने तमाम बार दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और पूछा है कि चार्जशीट जब कोर्ट में बंद लिफाफे में दर्ज हुई तो कैसे मीडिया में लीक हो गई। दिल्ली पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, उसके बड़े अधिकारी तक तलब कर लिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशल ट्रायल भी कराने की कोशिश की दिल्ली पुलिस ने मीडिया के जरिए लीक करके इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है और दिल्ली पुलिस की तमाम दलीलें, उनकी जांच को सतही करार खुद कोर्ट दे रहा है और कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि इतिहास जब हुए दिल्ली में दंगों को याद करेगा तो ये भी याद करेगा कि दिल्ली पुलिस की जांच कितनी खराब थी। तमाम वैज्ञानिक टूल्स होने के बावजूद
दिल्ली पुलिस ने सही जांच नहीं की और ये हमेशा प्रजातंत्र के रखवालों को तकलीफ देती रहेगी। तो फिलहाल 3 आरोपी इस पूरे केस में बरी हो गए हैं। कोर्ट ने इस बात को भी लेकर पीड़ा जताई है कि जिनका नुकसान हुआ, जिनकी दुकान जली हरप्रीत को, उनको भी दिल्ली पुलिस इंसाफ नहीं दिला पाई। दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।